नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे, जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको फॉर्मेट मेनू समझा दिया था। ठीक है, आज हम आपको समझाएंगे टूल्स मेनू। टूल्स मेनू में क्या होता है, ठीक है। और टूल्स मेनू से सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके स्टाइल मेनू के थ्रू। तो स्टाइल मेनू क्या होता है, तो स्टाइल मेनू के माध्यम से हम लिब्रे ऑफिस में विभिन्न प्रकार की क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग की स्टाइलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मेटिंग की स्टाइल के लिए। ठीक है, यानी जो भी हम फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं, जो भी हम फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं उसकी स्टाइल के लिए। ठीक है, इसके लिए हम स्टाइल के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बोल्ड इस्तेमाल किया, इटैलिक इस्तेमाल किया, अंडरलाइन इस्तेमाल किया, तो उसकी जो स्टाइलिंग होती है, ठीक है, हेडिंग वाइज लिखने के लिए, ठीक है, तो किसका इस्तेमाल करते हैं हम भैया स्टाइल मेन्यू का इस्तेमाल करते हैं। इसका काम ये होता है, हमारे विभिन्न प्रकार के फॉर्मेटिंग की स्टाइलिंग के लिए ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भैया, अगला है आपका आपका भैया टूल्स। क्या होता है आपका नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका है भैया, उसे बोलते हैं टेबल मेन्यू। क्या बोलते हैं, टेबल मेन्यू। ठीक है, टेबल मेनू। टेबल मेनू क्या होता है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, टेबल मेन्यू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसकी शॉर्ट की क्या होती है, तो इसकी शॉर्ट की जो होती है वो आपकी क्या होती है, तो इसकी शॉर्ट की होती है आपके, शॉर्ट की पूछता है कि टेबल इंसर्ट करने की जो शॉर्ट की होती है वो क्या होती है। ठीक है, टेबल इंसर्ट करने की जो शॉर्ट की होती है वो क्या होती है, जो टेबल इंसर्ट करने की जो शॉर्ट की होती है वो क्या होती है, तो ये होती है कंट्रोल प्लस F12। क्या होती है, कंट्रोल प्लस F12। ठीक है, इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हो, टेबल इंसर्ट कर सकते हो। तो टेबल मेन्यू से हम क्या करते हैं, टेबल इंसर्ट करते हैं, इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस F12। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भैया, अगला मेन्यू है आपका, अगला मेन्यू फॉर्म मेन्यू है। इसका काम क्या होता है, तो फॉर्म मेन्यू का काम क्या होता है, तो फॉर्म मेन्यू का इस्तेमाल हम लिब्रे ऑफिस में फॉर्म को डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर्म को डिजाइन करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, फॉर्म मेन्यू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको हमको रेडियो बटन इस्तेमाल करना है, ठीक है, हमको चेक बॉक्स ऑन करना है, ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद में हमको टेक्स्ट बॉक्स ऑन करना है, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स जिसमें हम टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, ये हमको बनाना है। तो ये सारा आपको कहाँ मिलेगा, ये सारा आपको फॉर्म मेन्यू के थ्रू मिलेगा। यानी फॉर्म मेन्यू का इस्तेमाल हम लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्म बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्म मेन्यू। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भैया, अगला है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है आपके। ठीक है, इसके बाद जो आपका है टूल्स मेन्यू, वहां से क्वेश्चन बनता है कि टूल्स मेन्यू है क्या। ठीक है, टूल्स मेन्यू क्या होता है, टूल्स मेन्यू, तो टूल्स मेन्यू में विभिन्न प्रकार के कमांड होते हैं, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने लिब्रे ऑफिस में सारे कमांड को क्या करते हैं भैया, सारे कमांड को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। यानी उसको उसको सुचारू रूप से हम क्या करते हैं, उस चीज को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छा कौन कौन से कमांड होते हैं आपके टूल्स मेन्यू में, तो टूल्स मेन्यू में आपका होता है पहला स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक चेक, स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक चेक। दूसरा होता है भैया ऑटोमेटिक 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 स्पेल चेक। तीसरा होता है आपका थिसारस। क्या होता है, थिसारस क्या होता है प्यारे साथियों, ये होता है आपका थिसारस। ठीक है, क्या होता है, क्या होता है, हाँ, ठीक है, थिसारस होता है। चौथा होता है आपका, चौथा होता है आपका भैया, चौथा होता है आपका, ठीक है, इसमें आपका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेल मर्ज बिजार्ड। ये पूछता है कि मेल मर्ज बिजार्ड किस मेनू में पाया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, एक एक करके हम सारा जानेंगे। बिजार्ड, ठीक है, ये आपका, ये 4 कमांड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो टूल्स मेनू में पाया जाता है। अच्छा भैया अगला ये क्या है, स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक। तो कभी कभी जब आपने लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई टेक्स्ट लिखते हो, तो टेक्स्ट के नीचे आपका रेड कलर की जो एरर होती है और ग्रीन कलर की जो एरर होती है वो इस प्रकार से दिखाई देती है। जैसे मान लो हमने लिखा BLP, ठीक है, तो तुरंत जैसे हम इंटर करेंगे क्या होगा, इसके नीचे लाइनिंग आ जाएगी। उसके बाद में हम दूसरा टेक्स्ट लिखते हैं तो उसके नीचे भी लाइनिंग आ जाती है। ठीक है, कभी कभी देखा होगा। ठीक है, तो एक आपकी रेड कलर की लाइनिंग होती है और एक आपकी ग्रीन कलर की लाइनिंग होती है। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है जो रेड कलर की जो लाइनिंग होती है उसे ये होता है हमारा स्पेलिंग मिस्टेक। क्या होता है, स्पेलिंग मिस्टेक। जो रेड कलर की जो लाइनिंग होती है, ठीक है, जो रेड कलर की लाइनिंग होती है
जो रेड कलर की जो लाइनिंग होती है उसे बोलते हैं स्पेलिंग मिस्टेक, और जो ग्रीन कलर की लाइनिंग होती है इसे बोलते हैं ग्रामर मिस्टेक। क्या बोलते हैं? ग्रामर मिस्टेक। ठीक है, क्या बोलते हैं? ग्रामर मिस्टेक। और एक ब्लू कलर की भी लाइनिंग होती है, ब्लू कलर की लाइनिंग, तो ये सेम होता है। ठीक है, यानी जो ग्रीन कलर की लाइनिंग हमें देती है, ठीक है, वो होता है हमारा ग्रामर मिस्टेक। ठीक है, यानी जो ग्रीन कलर की लाइनिंग आपको नीचे दिखाई देती है वो होती है हमारी ग्रामर मिस्टेक, वो हमारी ग्रामर मिस्टेक एरर होती है। और जो हमारी रेड कलर की जो लाइनिंग होती है उसे हम बोलते हैं आपका स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, ये दोनों आपके हो गए। अच्छा भैया, जैसे आप ये सोचते होगे कि सर हम तो सही सही स्पेलिंग लिखते हैं फिर भी गलत आता है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो जो पर्टिकुलर आपका टेक्स्ट है वो आपके कंप्यूटर के डिक्शनरी में ऐड नहीं होता है। जब वो कंप्यूटर के डिक्शनरी में ऐड नहीं होता है तो वो चीजें क्या होती है भैया, वो एरर दिखाता है। क्या दिखाता है? एरर दिखाता है। ठीक है, इसीलिए वो एरर दिखाता है। जब वो चीजें बार बार आप कंप्यूटर में करते हो, बार बार कंप्यूटर में करते हो, सेव कर देते हो उस चीज को, तो क्या होता है, क्या हो जाता है भैया, तो वो टेक्स्ट ऑटोमेटिक वो चीजें क्या हो जाती है, सेव हो जाती है। तो वो आपका बाद में कभी भी आपका एरर नहीं देगा उस पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये समझ गए आप। ठीक है, जो आपकी रेड कलर की जो लाइनिंग होती है उसे बोलते हैं स्पेलिंग मिस्टेक, जो ग्रीन और ब्लू कलर की लाइनिंग होती है उसे बोलते हैं ग्रामर मिस्टेक। ठीक है, ये हो गया आपका। अच्छा भैया, इसे हटाने के लिए, इस एरर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, तो इस एरर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, या तो आप टूल्स मेनू में जाओ, टूल्स मेनू में जाके आप स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक का प्रयोग कर सकते हो, या फिर आप F7 का इस्तेमाल कर दो। किसका इस्तेमाल कर दो? F7। F7 क्या है? तो F7 आपकी फंक्शन की होती है। क्या होती है? फंक्शन की होती है। अच्छा, अगला है ऑटोमेटिक स्पेल चेक। ये क्या करता है? ये ऑटोमेटिक हटाता है। क्या करता है भैया? यानी आपको F7 आप जब दबाओगे, ठीक है, जब आप F7 प्रेस करोगे तो आपको बार बार इंटर प्रेस करना है, तभी वो जाके क्या होगा, एक एक अक्षर क्या होगा भैया, एक एक वर्ड क्या होगा, वहां से वो लाइनिंग हटेगी। लेकिन जो ऑटोमेटिक स्पेल चेक होता है ये अपने आप ऑटोमेटिक होता है, यानी स्वतः होता है। ठीक है, तो इसकी शॉर्ट की क्या होती है? तो इसकी शॉर्ट की होती है शिफ्ट प्लस F7। क्या होती है? शिफ्ट प्लस F7 होती है। इसकी शॉर्ट की क्या होती है? शिफ्ट प्लस F7 होती है। अच्छा, थिसारस की क्या होती है? तो थिसारस की होती है कंट्रोल प्लस F7। क्या होती है? कंट्रोल प्लस F7। अच्छा, थिसारस क्या होता है? तो थिसारस जो होता है, हम किसी भी वर्ड का जो भी, जैसे मान लीजिए हमने लिखा रिच, ठीक है, हमने लिखा रिच, तो रिच क्या होता है? धनी। ठीक है, ये धनी होता है आपका। ठीक है, इसकी हिंदी क्या होती है? धनी होती है। ठीक है, हाँ, ठीक है, रिच मतलब रिच व्यक्ति, ठीक है, धनी व्यक्ति। ठीक है, तो रिच, जैसे किसी भी पर्टिकुलर वर्ड का अगर आपको समानार्थी शब्द चाहिए, यानी उसका पर्यायवाची या विलोम चाहिए, सिनोनिम या एंटोनिम चाहिए, तो किसका इस्तेमाल करोगे आप भैया थिसारस का इस्तेमाल करोगे। किसी भी वर्ड का आपको सिनोनिम चाहिए या एंटोनिम चाहिए तो किसका इस्तेमाल करोगे आप? थिसारस का इस्तेमाल करोगे। थिसारस का इस्तेमाल करने के लिए आप पहले अपने जो भी वर्ड आप, जिस भी वर्ड का आप सिनोनिम एंटोनिम चाहिए पहले उसको लिखोगे, फिर उसको सिलेक्ट करोगे कंट्रोल प्लस ए से, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस F7 से क्या करोगे भैया, उसका थिसारस निकालोगे। ठीक है, अगला है मेल मर्ज विजार्ड। क्या होता है भैया मेल मर्ज विजार्ड? तो मेल मर्ज विजार्ड कमांड का इस्तेमाल हम किसी भी मेल को, ठीक है, किसी भी मेल को एक या एक से अधिक व्यक्ति के पास उनके विभिन्न पतों पर भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है भैया, मेल मर्ज विजार्ड होता है। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये आपके टूल्स मेनू में पाया जाता है। अच्छा भैया, तो ये कहाँ होता है? लिब्रियोफिस राइटर में। ठीक है, तो ये आपके हो गए टूल्स मेन्यू। क्या हो गए आपके? ये हो गए आपके टूल्स मेन्यू। नेक्स्ट बात करते हैं विंडोज मेन्यू। क्या होता है विंडो मेन्यू? अगला है विंडो मेन्यू। ये क्या होता है भैया? तो अपने कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी हम अपने एप्लीकेशन का विंडो ऑन किए रहते हैं तो ये सारा विंडो आपको कहाँ दिखता है? आपको ये दिखता है विंडो मेन्यू में। कहाँ दिखता है? विंडो मेन्यू। इससे केवल एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि क्लोज विंडो की शॉर्टकी क्या होती है। केवल एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि क्लोज विंडो की शॉर्टकी क्या होती है, बस। क्लोज विंडो की शॉर्टकी क्या होती है? तो इसकी शॉर्टकी क्या होती है? इसकी शॉर्टकी होती है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। क्या होती है? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। अगला और आखिरी आपका हेल्प की शॉर्टकी क्या होती है? तो हेल्प की शॉर्टकी होती है F1। क्या होती है? F1 होती है। ठीक है, ये क्लोज विंडो की शॉर्टकी हो गई, ये हेल्प की शॉर्टकी हो गई। तो ये दोनों आपका हो गया। ठीक है, यानी आज जो मैं आपका जो मैं अभी तक पढ़ाया, ये क्या पढ़ाया हमने? ये हमने पढ़ाया है लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है, यानी राइटर अब आपका खत्म हो चुका है। अब जो आपका नेक्स्ट वीडियो मिलेगा वो आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क के ऊपर मिलेगा। यानी कैल्क क्या होता है? ठीक है, कैल्क शीट पे काम करता है, कितने रो होते हैं, कितने कॉलम होते हैं, ठीक है, कितने उसमें फंक्शन होते हैं, किसमें कितने फार्मूले होते हैं, ये सारा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लिब्रे ऑफिस कैल्क में बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद साथियों।